श्री कृष्ण। 10 मार्च फागुन आमल की एकादशी। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद लाल पीले रंग का वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए। सर्वोपरि पीला रंग बहुत विशेष होता है और इस दिन हमारे यहाँ खाटू श्याम को सब झंडा चढ़ाते हैं। खाटू नगरी फागुन महीना बहुत ही विशेष महीना है भगवान विष्णु के, और खाटू श्याम के दर्शनों के लिए यहाँ से लोग पैदल भी जा रहे हैं। तो आइए एकादशी के निमित्त कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। पहले पूजा विधि आपको बता दें। सुबह उठकर स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिए। फिर एक चौकी तैयार कीजिए। चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। उसमें लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करिए या लड्डू गोपाल की। पंचामृत से उन्हें स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद स्वच्छ कपड़े से पोंछकर फिर उन्हें पीतांबर पहनाइए। पीले वस्त्र आपको पहनाना है। फिर केसर युक्त खीर मखाने की या साबूदाने की। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया। मखाने की खीर बनाइए। केसर युक्त केसर डालकर मखाने की खीर बना दीजिए। खीर बनाने के बाद भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आरती कीजिए। आरती के बाद भगवान विष्णु के जो भी मंत्रों 108 बार जाप कर वो खीर जो भोग आप लगाए हैं सभी में वितरण कर दीजिए। खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होंगे। केसरी युक्त और सभी में वितरण करेंगे। इससे आपके घर में की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इससे लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती। इस दिन आपको पीले पुष्प प्रभुवर को समर्पित करने चाहिए। पीली मिठाइयाँ हैं और पीली ही चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो जब हम केसर डाल देंगे खीर में तो पीले रंग का हो जाता है। भोग लगाने के बाद अब जो दीपक आप जलाएं, अखंड जोत जलाना हो, विशेष मनोकामना हो तो अखंड जोत जला दीजिए। तिल के तेल का, घी नहीं मिल रहा है तो तिल के तेल का अखंड जोत जला दीजिए। अखंड जोत जलाने के बाद उसके नीचे वो तेल के नीचे मतलब अखंड जोत जो जलाए हैं दीपक के नीचे कुछ अनाज रखना है। चावल नहीं रखिएगा, बाकी पुष्प भी रख सकते हैं, बाजरा है, गेहूँ है, अनाज रख दीजिए। अब जोत जल रही है, आप धूप दीप नैवेद्य से आपने पूजा की। हो सके तो थोड़ा सा हवन कर लीजिएगा। घी, मखाने, गुड़, तिल अवश्य मिला लीजिएगा और जौ, ये सब मिलाकर 5-7 आहुति भगवान विष्णु के नाम से देना। ओम विष्णवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा। जो भी मंत्र आपको आते हैं 5-5 बार हवन कर लीजिएगा। बस छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। इसे आमल की एकादशी भी कहा जाता है। रंग भरी फागुन का महीना है इसीलिए इसका नाम रंग भरी एकादशी है। एकादशी आमल की एकादशी फागुन के महीने में भगवान खाटू श्याम कलयुग अवतारी महादानी शीश के दानी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे यहाँ बड़ा भव्य आयोजन होता है। भव्य आयोजन की वीडियो मैं डालूंगी 1-2 दिन में, आप भी दर्शन कीजिएगा। कल मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ डीजे से लेकर झंडे मतलब ध्वजा चढ़ाने खाटू श्याम जाते हैं। लोग पैदल भी जा रहे हैं। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा जाप करने हैं भगवान विष्णु के मंत्रों का। आप एकादशी व्रत करें या ना करें, लेकिन एकादशी व्रत कथा सुना कीजिएगा। भगवान विष्णु की आरती करें और इस दिन चावल मत खाइए और चिड़ियों को दाना दीजिए, चींटियों को भोजन कराइए। एकादशी का दान महादान माना गया है। एकादशी के जो चीज़ दान करेंगे उसका भगवान विष्णु सहस्त्र गुना फल आपको देंगे। तो अगला उपाय ऐसे ही छोटे छोटे कई उपाय एकादशी के निमित्त बताऊंगी, आपको घर पे ही करना है। इससे पहले आपसे निवेदन है, अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। एकादशी है, रंग भरी एकादशी है, तो आपको 1 लोटा जल लेना है, कुछ बूंदे गंगा जल की और 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। हल्दी भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत, पीले पुष्प ले लीजिए। 1 लंबी बत्ती का दिया घी का तैयार कर लीजिएगा। घी का दीपक चाहिए और कुछ पुष्प ले लीजिएगा। अब आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। कहाँ? और कलावा ले लीजिएगा, ठीक है। आंवले के वृक्ष के नीचे जाइए। पहले आंवले के वृक्ष के नीचे अच्छे से सफाई कर दीजिए। आंवले के वृक्ष के आसपास आप अच्छे से सफाई कर दीजिए। सफाई करने के बाद वहाँ जल चढ़ाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जल चढ़ाने के बाद
थोड़ा सा वहाँ मीठा रख दीजिए। फिर आप जो घी का दीपक लगे हैं घी का दीपक जलाएं और फिर कलाव लपेटते हुए 5 या 7 परिक्रमा आंवले के वृक्ष करना। कहते हैं साक्षात आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। जैसे भोलेनाथ को बेलपत्री का वृक्ष प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, वैसे भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष बड़ा ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। तो आमल की एकादशी भी है, तो आंवले का उपाय आपको अवश्य करना है। आंवले का फल भगवान विष्णु को समर्पित करना है भोग स्वरूप, और एक फल आंवले का आप घर ले आइएगा। देखिए ये छोटे छोटे उपाय बहुत ही विशेष होते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। एकादशी वैसे महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप सामर्थ्य नहीं है, शारीरिक क्षमता नहीं है अभी, तो एकादशी का व्रत नहीं करते हो तो आप एकादशी के निमित्त पूजा पाठ उपाय अवश्य कर लिया कीजिए। उपाय करने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और एकादशी व्रत कथा सभी को सुननी चाहिए। आइए स्वधा वाला बहुत ही विशेष उपाय है, स्वधा वाला, जो सिर्फ एकादशी की जाती है, सिर्फ एकादशी पर। और ये 2 प्रकार का ये उपाय किया जाता है, आप ध्यान से सुनिएगा, अवश्य कर लीजिएगा। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं, बस श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा। तांबे के लोटे में आप जल ले लीजिए अपने रसोई घर से जल भर लीजिए। फिर इसमें कुछ बूंदे गंगा जल डाल दीजिए। क्या डालना है आपको? कुछ बूंदे गंगा जल की डाल देना है, कुछ बूंदे आप गंगा जल की डाल दीजिए। अब इसके बाद फूल दीप नैवेद्य जो भी ले जाते हैं ले जाइए। अब आपको शिव मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? शिव मंदिर। जो प्रतिदिन के जैसे पूजा करते हैं वो पूजा कर लीजिएगा। जल एक्स्ट्रा ले जाइएगा उपाय के लिए अलग से। प्रतिदिन के जिस प्रकार आप पूजा पाठ करते हैं उस प्रकार पूजा पाठ करने के बाद थोड़ा सा जल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जो भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं, उठा हुआ है ना टेढ़ा मेढ़ा शिवलिंग से, जहाँ जलाधारी से जल गिरता है, तो वहाँ चढ़ा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वहाँ जल आप चढ़ा दीजिए। आधा जल वहाँ चढ़ा दीजिए। इसके बाद आधा जल भगवान नारायण का ही स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना है। आधा अशोक सुंदरी के स्थान पर, आधा शिवलिंग पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आधा जल आप वहाँ चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। आधा आपने अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाया, आधा आपने शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ठीक है। अब इसके बाद अब आप नंदी महाराज है ना, देखिए शिवलिंग से जलाधारी से जल गिरता, वहीं सीधाने पे एकदम आपको नंदी महाराज मिले। नंदी महाराज के पीछे खड़े होकर अपना नाम और गोत्र बोल देना। आपका जो नाम गोत्र है, मनोकामना है, बोल देना। इसके बार बोलना स्वधा स्वधा स्वधा। ये माता पार्वती की नानी का नाम है स्वधा। ये पहला उपाय इस तरह आपको करना है। फिर अपनी मनोकामना कह दीजिए बैठ के, और यही उपाय आप 1 लोटा जल ले जाइए और 3 बार शिवलिंग पर चढ़ाइए, स्वधा स्वधा स्वधा। तो ये 2 तरह से एकादशी के दिन शिवलिंग पर स्वधा नाम से अगर जल चढ़ा देते हैं तो आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे उपाय आप सभी को अवश्य करने हैं। स्वधा वाला खास उपाय सिर्फ एकादशी पे की जाती है। फागुन मास की एकादशी है, रंग भरी एकादशी है, खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव है, तो इससे विशेष तिथि क्या मिलेगी आप कर लीजिए। और एकादशी के ही दिन शिव पंचायत वाला भी उपाय आपको करना चाहिए। एकादशी के ही दिन शिव पंचायत का आपको 5 बेलपत्री लेनी है। टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और शिव मंदिर जाइए। जैसे प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, 1 लोटा जल है, फूल दीप नैवेद्य सब लेते हैं, वो सब लेके ही जाना है आपको, सारी सामग्री लेके जाना है। पहले आप शिवलिंग पर 1 लोटा जो जल ले गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी का दिन है तो नारायण का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल
आपको चढ़ा देना है। शिवलिंग पर आपको जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद फूल, दीप, नैवेद्य जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं शिवलिंग की, उस प्रकार को आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद जो 5 बेलपत्री आप ले गए हैं, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर उन पत्तियों को धुल लीजिए। इसके बाद शिव पंचायत का नाम लेना है। पहली बेलपत्री समर्पित करनी है। बड़ी पत्ती शिवलिंग पर, डंठल आपकी तरफ, भोला शंकर के नाम से। दूसरी पत्ती ओम श्री गणेशाय नमः। तीसरी ओम विष्णुवे नमः। चौथी आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा के नाम से। और पांचवी जो बची है, जगत को रोशनी देने वाले, उजाला करने वाले, विश्व का अंधकार मिटाने वाले भगवान सूर्य देव के नाम से 5वां बेलपत्र इसी प्रकार आपको शिवलिंग पर समर्पित। ओम सूर्य देवाय नमः। ये शिव पंचायत है, सबसे बड़ी पंचायत है। इन नामों से अगर आप एकादशी के दिन उपाय कर लेते हैं तो भगवान आपके जीवन में न्याय करेंगे, सही फैसला होगा, आपका जीवन उज्जवल होगा, सुख समृद्धि शांति सदा आपके जीवन में बनी रहेगी। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, छोटे छोटे उपाय हैं, स्वधा वाला और ये शिव पंचायत वाला अवश्य कर लीजिएगा और भगवान कृष्ण के नामों का जप करना है। अगली वीडियो में बताऊंगी माता तुलसी के निमित्त एकादशी के दिन कैसे उपाय किए जाते हैं। माता तुलसी भी एकादशी का व्रत करती हैं, तो तुलसी पूजन भी बड़ा आवश्यक है। और भगवान भोलेनाथ को नारायण नाम से ही जल समर्पित करना है। स्वधा वाला उपाय भी अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो 1 लोटा जल लीजिए, 3 बार स्वधा बोलकर जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ इतने छोटे से उपाय से आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी झोली खुशियों से भर जाएंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु के जो नाम आपको याद हो ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।